हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। मतलब प्रेगनेंसी का जो दूसरा तिमाही होता है। जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो दूसरा तिमाही है वो 13वें हफ्ते से लेकर 27वें हफ्ते तक हम इसको दूसरा तिमाही कहते हैं। जो फर्स्ट तिमाही का वीडियो है वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, पहले ही आपने शायद देखा होगा। नहीं देखा है तो उसे प्लीज विजिट करें। तो बात करते हैं अब सेकंड ट्राइमेस्टर की। सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और बेबी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मदर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो जो मदर हैं अब उन्हें वो ज्यादा रिलैक्स हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारा पहले 3 महीने तक जो यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है। मतलब जो हमारा यूट्रस है वो पेल्विस के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्लैडर पे और रेक्टम पे, मतलब पेशाब की थैली और जो हमारी पीछे की आंतें हैं उस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही थी या बार बार आपको मोशन आ सकता था, जो अब नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारा यूट्रस है वो अब पेल्विक ऑर्गन ना होकर के एब्डोमिनल, मतलब वो पेट के ऊपर जा चुका है, पेल्विस से ऊपर हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम सब चले जाएंगे। और दूसरी अच्छी चीज क्या है, आपको जो बार बार पहले 3 महीने में नोजिया वॉमिटिंग हो रहा था बीटा एससीजी हार्मोन की वजह से, अब वो नहीं होगा या थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि जो बीटा एससीजी हार्मोन है वो इनिशियली बहुत ज्यादा बन रहा होता है और अब वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। 16वें हफ्ते के बाद इसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। तो अक्सर देखा गया है कि जो वॉमिटिंग हो रही थी वो तीसरे चौथे महीने तक आते आते लगभग लगभग खत्म हो जाती हैं। तो अब आपको इस वॉमिटिंग से भी राहत मिल जाएगी। आपकी भूख अब ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आप ज्यादा खा पाएंगे। खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन आपको भूख लगेगी और कई बार में आप खाना खा सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपका पेट थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप अपने एब्डोमेन को भी चेक कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं, जैसे आपको थकान थोड़ी ज्यादा महसूस होगी। कई बार क्या होता है बीपी कम या ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं। या फिर कई बार होता है कि आपको इसी दूसरे तिमाही में ही प्रेगनेंसी की खुजली, जिसको कोलेस्टेसिस कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आपको बेबी मूवमेंट, मतलब आपका जो बच्चा है वो घूमता हुआ महसूस होने लगेगा। कुछ लोगों को ये मूवमेंट 18वें हफ्ते में फील होता है, कुछ लोगों को 20 हफ्ते पे और कुछ लोगों को 20 से आगे, मतलब 20-22 हफ्तों पर फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अब ये आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा अंदर घूम रहा है वो ठीक है या नहीं ठीक है। आप ये सब चीजें अपने आप से जान सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है आपका वेट सडन गेन होने लगा हो, मतलब अचानक से बहुत ज्यादा वेट बढ़ने लग जाए। या फिर आपको इसी ट्राइमेस्टर में शुगर की समस्या हो सकती है। जो हमारी प्रेगनेंसी में शुगर होती है वो इसी ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। कई बार होता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लग जाती है। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको हर 15वें दिन पर जाकर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और सारी जांचें करवानी चाहिए। नेक्स्ट होता है कि इस ट्राइमेस्टर में कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट जांचें हैं। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड जो है इस ट्राइमेस्टर में, जो हमारा लेवल 2 अल्ट्रासाउंड है, जो हम टीफा कहते हैं, वो इसी ट्राइमेस्टर में होता है। मतलब 18 to 20 वीक्स पे वो हम कराते हैं। नेक्स्ट है कि हम ये ब्लड टेस्ट कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सीबीसी कराना ही है, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट वगैरह हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है कि जो हम अपना शुगर का जांच करते हैं, जो 75 ग्राम ग्लूकोज देकर जो शुगर की जांच होती है, वो भी इसी ट्राइमेस्टर में कराई जाती है, ताकि हम आगे कोई हमें शुगर की समस्या तो नहीं होने वाली है, ये सब चीजें हम चेक कर सकें। या मान लीजिए आपकी पहले तिमाही में कुछ जांचें नहीं हुई हैं या आप पहली बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में गए हैं, तो आपकी सारी जांचें कराई जाएंगी। जो भी आपके ब्लड टेस्ट हैं, शुगर है, थायराइड है, ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। अब है कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जो बच्चा है हमारा 13 वीक्स तक सब कुछ उसका सिस्टम जो है बन चुका है, उसका स्केलेटन पूरा बन चुका है। अब उसकी ग्रोथ होनी बाकी है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें और बननी बाकी है। तो मेनली इसमें हमारे सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही हमारे बेबी में जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। जो उसके ईयर बर्ड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं काम करना। मतलब हमारा बच्चा जो है अब वो स्वाद ले सकता है, उसे सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट करना वो स्टार्ट कर देता है। उसका एक स्लीपिंग पैटर्न होता है जो वो फिक्स हो जाता है।
जो मदर्स हैं वो समझ सकती हैं कि उनका बच्चा कब नहीं मूवमेंट कर रहा है, मतलब कब वो सो रहा है और कब वो जाग रहा है। तो एक पूरा सिस्टम उनका डेवलप हो जाता है। बच्चे के ऊपर छोटे छोटे से बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। यूट्रस में ही वो एमनियोटिक बैग के अंदर यूरिन पास करना स्टार्ट कर देता है। तो मतलब उसकी सारी एक्टिविटीज इस ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो चुकी होती हैं। तो अब फ्रेंड्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको अपना क्या क्या ध्यान रखना है जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट जरूर से करना है, ताकि वो आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन, आपके अल्ट्रासाउंड, सारी चीजें वो करवा सकें। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपको अपनी डाइट अब थोड़ी सी इंप्रूव करनी है, क्योंकि अब नोजिया वॉमिटिंग तो होगा नहीं आपको, तो आप थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करें, अपनी डाइट थोड़ी सी अच्छी करें जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, सारी चीजें अच्छे से लें। हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें। बेबी मूवमेंट जब स्टार्ट हो जाए तो आप मूवमेंट का ध्यान बहुत ज्यादा रखें। कभी ऐसा ना हो कि 2-3 दिन हो जाए और आपका बेबी मूव नहीं कर रहा है। अगर कभी भी ऐसा होता है तो आप जाकर तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें, जिससे आपको ब्लड प्रेशर की समस्या ना हो, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कि आप अपना वेट जो है रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें, जिससे कि बहुत ज्यादा वेट गेन ना हो जाए। अगर आप एक हेल्दी वेट गेन करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप अपनी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मतलब जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में आपको हेल्प करे चलकर, आप वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अच्छी वॉकिंग कर सकते हैं, मतलब पहले तिमाही तक, क्योंकि इतना ज्यादा थकान वगैरह हो रहा होता है और नोजिया वॉमिटिंग इतना ज्यादा होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होती है, इस वजह से इतना एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं होता है, योगा करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, ये सबसे सेफ पीरियड होता है। आप इसमें आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस की गई हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।